स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से एक नई वीडियो में भाई। तो आज मेरा जो ट्रैवल था वो संभल के लिए आया हुआ हूँ। तो मैंने बहुत जानकारी लेने के बाद हम लोग संभल की तरफ निकले हैं। तो मैंने काफ़ी सुना था तोता मैना की खबर के बारे में, आपने भी सुना होगा। तो उसी की जानकारी के लिए हम लोग संभल की तरफ निकल पड़े हैं। तो भाई आज मैं पहुंच चुका हूँ तोता मैना की कब्र पर, उसी कब्र पे जहाँ की उत्तर प्रदेश के संभल में है। ये तोता मैना की एक कब्र की रहस्यमयी कहानी है। इस कब्र से जुड़ी कुछ कहानियां मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको कब्र की तरफ लेके चलता हूँ और कब्र के हालात इस टाइम दिखा देता हूँ क्या कि ये तोता मैना की एक जो प्रेम कहानी है, इनकी जो प्रेम कहानी थी उस प्रेम कहानी से रिलेटेड है। तो भाई जो अपने पृथ्वीराज चौहान थे तोता मैना की प्रेम कहानी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो ये जो तोता मैना का जोड़ा था, तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान का जब यहाँ राज हुआ करता था उन्होंने फिर यहाँ कब्र बनवा दी थी उनकी। तो मैं आपको कब्र की तरफ पहले लेके चलता हूँ और वहाँ दिखाता हूँ। तो आज भी उस कब्र के ऊपर कुछ फारसी में लिखा हुआ है जो कि हम लोगों से पढ़ा नहीं गया। यहाँ पढ़ने के लिए बहुत इतिहासकार आए। ये यहाँ तोता मैना की कब्र है, ये कब्र है। तो अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ था, यहाँ से इन लोगों ने कब्र यहाँ से हटा दी थी। कुछ दिनों पहले भी कब्र हटा दी थी। अभी किसी ने हमें जानकारी दी, यहीं पास में रहते हैं वो, तो यहाँ से ले आके वो कहीं और कब्रिस्तानों में ले आकर रख दी थी। तो आप ये देखो यहाँ से, ये यहाँ से देखो आप, यहाँ से ये यहाँ से थोड़ा सा आगे, ये यहाँ से आप देखो, यहाँ से इन लोगों ने ये कब्र पूरी उखेड़ी है, पूरी कब्र उखेड़ी है इधर से वहाँ तक। तो आज भी इस कब्र पे कुछ फारसी में लिखा हुआ है। तो भाई यहाँ बहुत लोग आए इस भाषा को पढ़ने के लिए, मगर उन्हें आज तक इस भाषा की समझ में नहीं है कि ये भाषा क्या लिखी हुई है। तो आप मैं नज़दीक से दिखा देता हूँ ये भाषा, ये क्या भाषा है, आप मैं नज़दीक से आपको दिखा देता हूँ ये भाषा। ये देखो किस तरह की भाषा है। तो अभी यहाँ कुछ कब्र पे भी कुछ लगा हुआ है, मुझे पता नहीं कि तेल, शायद तेल है लगा हुआ। तो यहाँ से आप, यहाँ वैसे काफ़ी लोग आते हैं ऐसे इसकी जानकारी लेने के लिए, काफ़ी आए, मगर आज तक ये भाषा उन लोगों के आज तक समझ में नहीं आई, बिल्कुल भी ये भाषा समझ में नहीं आई। तो कुछ इतिहास है यहाँ के, जो अगर उठा के देखे जाएँ तो बहुत कुछ है इतिहास में लिखा हुआ। तो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये शायद ईदगाह बना हुआ। मैं ईदगाह की तरफ आपको बाद में लेकर चलूँगा। फिर यहाँ एक चोर का कुआं और है, चोर के कुएं को मैं आपको दिखाऊंगा, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो अभी तो मैं पहली बार हम यहाँ से अपने मुरादाबाद से ट्रैवल करने के बाद हम लोग संभल आए हुए हैं। यही जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरी टीम इसी जानकारी में जुड़ चुकी है कि तोता मैना की कब्र का आखिर राज क्या है, कौन सा ऐसा राज है जो आज तक बाहर नहीं निकला। तो हम उस राज को बाहर निकालेंगे और सब चीज़ को आप छोटी छोटी बारीक तरीके से दिखाएंगे। तो मैं आपको ये कब्र फिर एक बार और दिखा देता हूँ, एक बार इस कब्र की तरफ लेके चलता हूँ। ये तोता मैना की कब्र है, इधर से भी आपको देखो, ये दोनों तरफ भाषा है लिखी हुई। तो इस भाषा की अभी तक भी किसी से भी पुष्टि नहीं हो पाई कि ये भाषा में लिखा हुआ क्या है, मगर इतना ही पता सब लोगों को कि पृथ्वीराज जो चौहान थे अपने, तो ये एक तोता मैना की प्रेम कहानी इतनी थी, तो उन्हें पृथ्वीराज चौहान को उन तोता मैना से बहुत ज़्यादा लगाव था, बहुत ज़्यादा प्यार था। तो जब यहाँ उनका राज हुआ करता था सारे में, अब देख रहे हो आप सारे मेरे पीछे देखो, जस्ट इसके बाग बन चुके हैं, अब खेत बन चुके हैं, लोग अपने खेती कर रहे हैं। मगर ये कब्र आज भी है, शायद मुझे लगता है कि ये कब्र 200-300 साल पुरानी कब्र है, तो ये आज भी यहाँ पर है। तो मैं आपको इसी जानकारी के लिए और इसका जो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा छोटी बारीक तरीके से, और मैं जानकारी लूँगा आगे जाकर लोगों से और सबसे। तो भाई ये वीडियो अब तो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।